हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है केस नंबर 8 देख रहे हैं। केस नंबर 8 में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है। ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं उसमें हमने उसको फॉरफीचर पे लिया है कि नहीं लिया, ये हमें लिखना है इसके अंदर। पार्टली कॉल्ड अप, अगेन दिस केस इज ऑफ पार्टली कॉल्ड अप। रीइशू ऑफ शेयर्स एज कॉल्ड अप। बेसिकली देखिए, ये कॉल्ड अप वर्ड जब अगेन आता है, जैसे पेड अप आया था ऐसे कॉल्ड अप आता है, तो ये बच्चों को रीइशू के समय बड़ा कंफ्यूज करता है कि क्या कॉल्ड अप में मांगा है या हमने दिया है, क्या है, ये हमें क्लैरिटी नहीं आती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस एंड डू इट। हेंस लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 30% प्रीमियम। 30% 10 रुपीज़ का निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? दैट इज 10 रुपीज़ का अगर हम 30% निकालते हैं, 30%, तो ये आपका ₹3 आ जाएगा। तो 3 रुपीज़ का हमारा क्या है बेटा? दैट इज प्रीमियम है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, हमारा फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हो रहा है, ऑफ ₹2 पर शेयर। एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी मांगा ही नहीं गया है। देखिए, ये बहुत क्लैरिटी दी जाती है आपको जब ये फॉरफीचर इशू का क्वेश्चन आएगा कि कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अगर वो ध्यान नहीं रखा आपने तो सारा आंसर आपको गलत हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ सोचना है कि कॉल्ड अप का मतलब है कितना इंस्टॉलमेंट मांगे, कितना नहीं दिया, क्या हुआ, उससे मतलब नहीं, कितने इंस्टॉलमेंट्स मांगे। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे हम फॉरफीचर एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे हम पहले करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमेशा फॉरफीचर पे कैपिटल अकाउंट कैंसिलेशन में डेबिट होगा। कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है। अब ये हमारा कैंसिलेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना किया हमने, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? देखिए इसके अंदर 800 शेयर्स है, 800 शेयर्स है, 800 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। आपके टोटल शेयर कैपिटल कितना था? ₹10। देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है ₹10। ठीक है ना? 10 रुपीज़ में से आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल, देखिए लिखा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल डिड नॉट बीन कॉल्ड येट, मीन्स को मांगा ही नहीं गया अभी तक। जब मांगा ही नहीं गया तो इसका मतलब टोटल कैपिटल अगर 10 है उसमें से हमारा ₹2 नहीं मांगा गया। फाइनल कॉल कितने का होगा हमारा? वो हमारा ₹2 का नहीं मांगा गया, तो कितना मांगा गया? ₹8 मांगा गया। ठीक है, तो अब ₹8 मांगा गया तो आप इसको रिसीव कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड अप कितना होगा हमारे इसके अंदर? ₹8। ठीक है, तो हमारा 8 एडिया 6400 रुपीज़, तो 6400 रुपीज़ आपने अभी तक मांगे। ठीक है, अब जो नहीं मिला हमारा इसमें कितना नहीं मिला? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ₹2 का हमारा फर्स्ट कॉल हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप चाहें तो इसके कॉल से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखा आपने, कितना अमाउंट है? 800 शेयर पे। $800 शेयर्स इंटू कितना? 800 शेयर्स इंटू नॉट एट कॉल्ड है, तो 800 शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल 10 है, लेकिन हमारा जो अरियर वाला अमाउंट है यहाँ पे आएगा, दैट इज ₹2। 8 या 16, 1600 रुपीज़ आपका अरियर्स था, वो आपने यहाँ ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो फॉरफीचर हुआ अमाउंट वो हम यहाँ पे ले लेंगे। टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 6400 रुपीज़ आपने मांगा, 1600 आपको नहीं मिला, तो जो रिसीव हो गया आपका वो आप इसके अंदर कंसिडर कर लेंगे, दैट इज शेयर फॉरफीचर। तो 4800 रुपीज़ आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज
शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। आई होप इट इज क्लियर। देखिए मांगा हमने टोटल कैपिटल 10 में से 8 रुपये, तो आपने 8 रुपये ले लिए, 800 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़ आ गया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं मिला इंस्टॉलमेंट, वो आपने 2 रुपीज़ इंटू कर दिया 1600 रुपये का, और जो बाकी रिसीविंग अमाउंट है यानी जो हमने प्रॉफिट किया कंपनी ने, वो कितना किया इस नंबर ऑफ शेयर्स पे, दैट इज 6400 माइनस 1600, तो 4800 रुपीज़ आपका शेयर फॉरफीचर हो गया। अब हम चलते हैं रेशियो ऑफ शेयर्स पे, इसको रेशियो किया जाता है। इस पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज ऑफ दीज 200 शेयर्स और रेशियो। अब ये पार्टली रेशियो हो रहा है, प्रॉफिट हमने किए थे 800 शेयर, रेशियो कर रहे हैं हम लोग कितना 200 शेयर एट ₹8 कॉल्ड अप। ये देखिए कॉल्ड अप फिर दे दिया आपको ₹4 पर शेयर, ये अलग दिया आपको, तो ₹8 कॉल्ड अप। ये जो 8 कॉल्ड अप जो दिया ना, ये कॉल्ड अप का मतलब है हमने कितने वर्थ का शेयर दिया है। जैसे पेड अप हम लोग लिखाते हैं ना, रेशियो में लास्ट केस किया था हमने केस 7, वैसे ही इसमें भी कॉल्ड अप का मतलब है हमने कितना वर्थ का शेयर दिया है। ये कॉल्ड अप से क्या लगता है कि हमने मांगा है, जबकि कॉल्ड अप में मांगा नहीं है, हमने कॉल्ड अप का मतलब है यहाँ पे हमने कितने वर्थ का शेयर दिया है। तो आप जब सेकेंड एंट्री करेंगे फॉरफीचर के बाद रीइश्यू करने का, तो आप पहले बैंक अकाउंट डेबिट करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक अकाउंट जब डेबिट किया आपने तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 200, ये यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा, एग्जामिनर को भी क्लैरिटी क्या आता है। तो 200 शेयर्स इनटू कितने में किया आपने, दैट इज फॉर लिखा हुआ, देखिए अगेन फॉर, तो हमेशा बैंक अकाउंट में क्या आएगा, हमेशा फॉर वाला अमाउंट आएगा, कितने का आपने इशू किया, ₹4 पर शेयर, तो ₹4 तो आप 8 लिख लीजिए यहाँ पे 8 पर शेयर, तो 8 हुआ 1600 रुपीज़, 1600 रिसीव कर लिया आपने। और 8 कॉल्ड अप का मतलब इतने ही वर्थ का आपने शेयर दिया है, जब इतने ही वर्थ का दिया है तो उसके अंदर बीच में कोई लॉस का मतलब ही नहीं है, तो 2 शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 200 शेयर्स इंटू 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 8 कॉल्ड अप, तो 200 इंटू 8 इज हाउ मच अगेन 1600 रुपीज़। अब आप देखिए यहाँ पे आपने कोई भी शेयर फॉरफीचर का अमाउंट डेबिट में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिसीव अमाउंट उतने ही किया, उतने का शेयर दे दिया आपने, तो लॉस तो कुछ हो ही नहीं आपका। हमेशा डेबिट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट तब आता है जब उसके अंदर हमने शेयर ज़्यादा का दे रखा है और रिसीव हमने कम का रखा है, तो यहाँ पे हमने रिसीव कम का किया ही नहीं है, तो इसलिए आपका सेम वर्थ पे आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो शेयर फॉरफीचर कोई भी आपका डेबिट में नहीं आएगा। अब क्रेडिट पे कितना है आपके पास शेयर फॉरफीचर 4800 का है, हमेशा यहाँ पे लिख लीजिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, बस इसको आपने ध्यान रखा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। 1000 शेयर्स थे हमारे पास जिसको हमने प्रॉफिट किया था, जिसमें 4800 रुपीज़ हमने प्रॉफिट किए थे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अब हम रेशियो जो कर रहे हैं 200 शेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा एक वैल्यू जो कि आपके 200 शेयर का वैल्यू होगा, ये आपको सेपरेट कैलकुलेट करना है पार्शली में, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ये बहुत इजी चीज़ है, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा 1000 शेयर्स पे आपके 4800 रुपीज़ आपको रिसीव हुए, प्रॉफिट हुए, मतलब आपको कंपनी ने प्रॉफिट किए 4800 रुपीज़ प्रॉफिट किए। अब कंपनी रीशू कितना कर रही है, रीशू कंपनी कर रही है 200 शेयर्स, तो 200 शेयर इशू करी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ये हम निकाल रहे हैं, तो 4800 डिवाइड बाई 1000 शेयर्स इनटू 200 शेयर्स, 200 शेयर, तो जब इसको आप कर देंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो 200 शेयर का अमाउंट आएगा जो आपने प्रॉफिट करके रखा हुआ है। तो 200 शेयर का वैल्यू कितना आ रहा है इसके अंदर आपका, इट विल बी कमिंग ऑलमोस्ट ₹, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कितना वैल्यू है आपके पास, 200 शेयर का 1200 रुपीज़ है जो आपने प्रॉफिट किया है, तो आपका क्रेडिट फॉरफीचर आपका 1200 है,
डेबिट फॉरफीचर कोई लॉस हुआ नहीं आपका, तो जो आप ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटलिज्म इन थर्ड एंट्री, शेयर फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए आपका कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो रहा है ये अमाउंट, कितना अमाउंट 1200 आपका क्रेडिट में था और डेबिट में कोई था ही नहीं आपका, तो सेम 1200 रुपये आप यहाँ पे ले लीजिए। तो ये आपका फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स हो गया। ठीक है, इसमें आपने जो अंडरस्टैंड किया वो है, जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है आपका कॉल्ड अप। कॉल्ड अप, ये जो वर्ड है कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप का मतलब यहाँ पे पैसा मांगना नहीं है, अमाउंट मांगना नहीं है, इसमें कितने वर्थ का शेयर दिया वो लेना है। हमेशा जो एम्फसाइज करेंगे आप फॉर को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे जब आप रीइशू केस में बैंक अकाउंट लिखेंगे, चाहे आपके क्वेश्चन में पेड अप लिखा हो चाहे कॉल्ड अप लिखा हो, लेकिन फॉर रुपीज़ जो 8 या 5 या 6 जो भी दे रखा होगा उसी को आप बैंक अकाउंट में लेंगे। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बेटा आंसर गलत नहीं होगा। आई होप दिस केस इज क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू। आप कमेंट्स में लिखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, अपने और कोई भी डाउट्स आपको आता है इसके अंदर तो प्लीज़ उसके अंदर रिफ्लेक्ट करिए, कमेंट करिए। मैंने अपना नंबर दे रखा है, उसमें भी आप दे सकते हैं, तो जिससे आपका मेरा डाउट और भी ज़्यादा अगर क्लियर करना है और भी मुझे क्या इम्प्रोवाइजेशन करना है मैं कर सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।